नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। अब हम वृष राशि वालों के लिए बात करते हैं कि वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना। शुक्र की राशि हैं आप, बड़ी सारी इच्छाएं पाल के रखते हैं आप, सब कुछ चाहिए। हमने कहा ना कि इस महीने में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। गुरु वक्रीय हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे, और ऊपर से ये तुलसी विवाह का समय जो होता है ना, इनके आसपास के जो दिन होते हैं ये बड़े कमाल के होते हैं, बड़ी अच्छी एनर्जी देते हैं आपको। इतना ही नहीं, भीष्म पंचक यानी 5 दिन वो अगर आप उपाय करते हैं, अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, पूरे कार्तिक का लाभ भी आपको मिलता है। तो यानी ये जो चेंज है ये भी नवंबर के महीने में हो रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले सूर्य जो है वो आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे, नौकरी के कारक हैं, छठे भाव में रहेंगे। तो छठा भाव हमारा नौकरी का ही भाव होता है, तो हमें तो फायदा देगा ना। जब कारक आकर के स्वयं के उस भाव में बैठता है जिसका फल हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी का भाव भी बन जाता है। भाई सर्विस करेंगे, पैसा धन कमाएंगे तो घर की इच्छाओं को पूरा करेंगे आप। तो आपके सूर्य जो है आपको फायदा देने वाले हैं और फिर जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं कि ईगो क्लैश हो सकती है पति पत्नी के बीच में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी खिटपट जो होती है वो हर परिवार के अंदर चलती है, लेकिन जब चीज़ें बढ़ने लगे तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। क्योंकि जब एक्सट्रीम होता है किसी भी चीज़ का तो उसका अंत ज़रूर होता है। एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, कहते हैं ना कि बहुत एक्सट्रीम जब किसी भी चीज़ की, अति किसी भी चीज़ की होती है तो वो समापन की तरफ होती है। इसीलिए थोड़ा सा हमें उसी समय ही चीज़ों को कंट्रोल करना है जहाँ से चीज़ें बढ़ने लगे, और अगर बहुत बढ़ जाए तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत होती है ना। मंगल की बात करते हैं, मंगल आपकी राशि से 7वें भाव में ही रहेंगे। हमने कहा ना सूर्य और मंगल की भूमिका ये जो बन रही है ना, ये आपके 7वें भाव में। अब 7वें भाव क्या है? अग्रेसिव कर दिया उसने। 7th हाउस को कहीं ना कहीं दो ऐसे मेलेफिक, क्योंकि सूर्य को हाफ मेलेफिक कहा जाता है और मंगल को पूर्ण मेलेफिक कहा जाता है, तो यानी दो ऐसे प्लेनेट 7th भाव में बैठते ही ईगो क्लैश भी करेंगे और बात को बढ़ाएंगे आप।
छोटी छोटी हमने कहा ना प्रॉब्लम चलती है, लेकिन बड़ी हो जाए तो दिक्कत पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है वो नवंबर के महीने में हो सकती है। यहीं पे सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगला महीना दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी, नया साल आ जाएगा। तो क्या लड़ते ही रह जाएंगे क्या? सोल्यूशन तो निकालने हैं ना। तो 2 सोल्यूशन हम आपको देंगे। एक तो हम जुपिटर का उपाय देंगे, जिसका प्रभाव जो है हमारी कुंडली पे ज़रूर पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि वो वक्रीय चाल चलेंगे। और दूसरा भीष्म पंचक यानी 5 दिन, वो अगर आप दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपको पूरा महीना जो दीपक प्रज्वलित आप नहीं कर पाए कार्तिक के, उसका लाभ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको खास करके ये दोनों उपाय ज़रूर करने हैं। और आपके नियर एंड डियर जितने भी हैं राशिफल वाले, जहाँ आपके घर के जितने सदस्य हैं, उनकी राशि के अकॉर्डिंगली उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि ये जो 5 दिन के उपाय हैं एटलीस्ट वो लोग ज़रूर कर सकें। और ख़ास करके कहते हैं कि घर की महिलाओं को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर हम बुध की बात कर रहे हैं तो बुध आपकी राशि से 7वें भाव में भी रहेंगे और 6ठे भाव में भी रहेंगे। तो 7वें भाव में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सा इसका योग जो है मंगल और सूर्य के साथ युति के साथ बन रहा है, यानी त्रिग्रही योग बनेगा। तो यानी बुद्धि से काम लीजिएगा। अगर कोई आपको भड़काए भी ना आपके पार्टनर के खिलाफ, तो आपने सुननी नहीं है उसकी बात, क्योंकि डिस्टर्बेंस किसका घर होगा? आपका। आपकी पारिवारिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो बाहर की बात को हमेशा बाहर ही छोड़ना होता है। अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु 11 नवंबर को वक्रीय होंगे। अब पूरा महीना देखिए वक्रीय अवस्था में ही रहेंगे, इसलिए हमने गुरु का उपाय दे रहे हैं। और वो आपकी 3रे भाव की राशि में बैठेंगे, 3रे भाव में बैठेंगे। तो 3रा भाव हमारी पराक्रम यानी मेहनत का भाव होता है। तो ट्रैवल भी कराएगा, लेकिन ट्रैवल में भी हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जितना ट्रैवल हम जिस पर्पस के लिए गए हैं, अगर वो पर्पस सॉल्व करके नहीं आए तो फिर कहीं ना कहीं मन के अंदर ही होता है, अरे हम इतनी लंबा ट्रैवल करके गए, काम तो कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज़ जो गिल्ट होता है ना, ये नहीं होगा। फिर आपको उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेंगे। और शनि की बात करते हैं, शनि आपकी राशि से वृष राशि की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि शनि जो है मीन राशि में बैठे हुए, तो आपकी राशि का 11वां भाव हो जाएगा। ये 11वां भाव शनि यहाँ पे अच्छा रोल निभाने वाला है, क्योंकि 11वां भाव धन का भाव होता है। और यहाँ पर शनि मार्गी चलेंगे। अब मार्गी यानी कब से वो वक्रीय चल रहे हैं, अब मार्गी चलेंगे तो हमें तो फायदा ही देंगे ना। आपका रुका हुआ पैसा जो है कहीं ना कहीं आप तक जरूर पहुंचेगा। आपने उम्मीद तो की होगी कि दिवाली से पहले आ जाता, पर नहीं आया होगा, बट अब आ सकता है नवंबर के महीने में, यानी नए साल से पहले ही आ जाएगा। तब भी राहु की बात करते हैं, आपकी राशि से 10म भाव में रहेंगे। तो 10म भाव में राहु थोड़ा सा भगाएगा जरूर, बट काम बड़ा अच्छा देगा आपको। अब भागिएगा ऐसा नहीं है कि घर बैठेंगे तो काम भी कर रहे हैं और घर में भी बैठे रहे, तो ऐसा तो नहीं होता। तो यानी थोड़ी सी भागदौड़ अगर आप करते हैं तो उसका आपको फायदा जो है वो ज़्यादा मिलेगा। केतु की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से 4th हाउस में रहेंगे। कहीं ना कहीं ये घर के अंदर फिर माता पिता के साथ, ये माँ ने कुछ भी नहीं कहा होगा, लेकिन आप तक जो बात पहुंचेगी, माँ मेरी बहुत खराब है, ऐसे आप खुद ही धारणा बना लेंगे। अरे मदर हैं आपकी, कैसे खराब हो सकती है? या कुछ कह भी दिया तो आप तो बच्चे हैं ना उनके। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव चीज़ जब हम बिना सुने उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी चीज़ बिना सुने, बिना सोचे, बिना समझे जब हम रिएक्ट करते हैं, और वो भी एक सेंसिटिव रिश्ते की तरफ रिएक्ट करते हैं, तो ये बात को बढ़ा देते हैं। और कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव हमें इसलिए मिलता है कि जब हम मदर की बात करते हैं तो ग्रहों में वो चंद्रमा है और हम अपने चंद्रमा को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा नवंबर के महीने में किसी की बातों में आकर के पेरेंट्स के साथ जो है वो पंगा नहीं लेना है, इससे आपके ग्रह भी खराब होंगे। तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो आप अपने मिशन की तरफ ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है या क्या आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मिलना बहुत कुछ है। और आलस छोड़ दीजिएगा। और इस समय अपने मनी जो है, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली तो दिवाली का पर्व मनाया है, खर्च तो बहुत सारा कर चुके हैं आप ऑलरेडी। तो इस महीने नवंबर के महीने में थोड़े से अपने खर्च के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। अपनी पारिवारिक जिंदगी को
चाहे वो 7th हाउस है यानी आपका पार्टनर हो, चाहे वो 4th हाउस आपकी मदर का हाउस हो। अपनी पारिवारिक लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, वो भी किसी दूसरे के कहने में आकर के। अगर आप इन चीज़ों का परहेज करेंगे तो आपका नवंबर का महीना बेहतर हो सकता है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? 1 तारीख से 5 तारीख तक भीष्म पंचक है, ऐसे में आपने 5 दिए तुलसी के आगे ज़रूर अर्पित करने हैं और ये 5 डेज लगातार करने हैं। यानी एक दिन 5 दिन करेंगे लगातार तो 25 दिए ही तो हुए, बट करने हैं संध्या में यानी सूर्यास्त के बाद में। ये आप उपाय घी के दीपक जलाइएगा, ये उपाय कीजिएगा आप। एक तो कार्तिक के महीने का लाभ मिलेगा आपको, और इन 5 दिनों में गंगा जल डाल करके ही स्नान कीजिएगा आप। लोग तो जाने कहाँ कहाँ जा कर के स्नान कर रहे हैं, कोई गंगा जी में जा रहे हैं, और यही समय जो होता है ये अपने अंतरात्मा की शुद्धि के साथ साथ हमारे विचारों की और शारीरिक शुद्धि भी करता है। तो आपको 5 दिए तुलसी के आगे और 5 दिए आकाशीय दीपक, यानी आकाश की ओर दिखाते हुए एक एक करके एक दीपक या फिर 5 इकट्ठे आकाश को दिखाते हुए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपको ये दिए रख देने हैं। तो ये दिए अगर आप जलाते हैं तो आपको कार्तिक महीने का लाभ मिलता है। अब एक और उपाय है, पीली सरसों, ये आपने ज़रूर अपने साथ रखनी है नवंबर के महीने में, और अगर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें या फिर एक हल्दी की गांठ साथ में रख लें तो आप एक पीली सरसों और हल्दी का एक छोटा टुकड़ा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब भी हम हल्दी का गांठ की बात करते हैं तो वो कहीं से भी खंडित यानी टूटा कटा हुआ पीस नहीं होना चाहिए। साबुत पीस हो चाहे छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। तो इसे आप किसी भी पीले कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं, पीली पोटली में बांध के रख सकते हैं, या फिर पीले कागज में भी रख सकते हैं। इसे अपने साथ रखिए नवंबर के महीने में ताकि आपको लाभ की प्राप्ति हो और नवंबर महीना आपका अच्छे से गुजरे। तो वृष राशि वालों के लिए आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि राशि फल जो होता है वो आप तक इसीलिए पहुंचाया जाता है ताकि आप अपनी करेक्शन, अपने जीवन की करेक्शन जो है वो इजी वे में कर सके। 5 जो दिन है आकाशीय दीपक ज़रूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सके, एक संतुलन जीवन जी सके और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सके। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।